भारत में रहना है तो पढ़ना पड़ेगा। मैंने कहा भारत में रहना है तो तेरे बाप का नहीं, सबका भारत है ये। सुनो आरएसएस को चाहने वालों, सुनो कांग्रेसियों, सुनो अजीत पवार, सुनो अखिलेश यादव, कि भारत का संविधान का आगाज वी द पीपल से होता है, भारत माता से नहीं होता है। इस संविधान का प्रियम्बल यह कहता है लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ एंड फेथ। यह भारत के आईन का प्रियम्बल है। मैंने कहा कि जब हम अपने आप को संविधान ये लिख कर दे रहे, कैसे आप मुझसे कह रहे हैं? मोहन भागवत ने यह कहा कि माँ बाप अगर औलाद से बात करते रहेंगे तो लव जिहाद नहीं होगा। मोहन भागवत साहब, आप तो शादी नहीं किए। नहीं, फैक्ट है, तंजिया तौर पे नहीं बोल रहा हूं। अब लव के साथ जिहाद कैसे आता, बोलो आप? लव के साथ जिहाद कैसे आता? अच्छा, अगर ये लव जिहाद के माने क्या है बता दो मोहन भागवत साहब, क्या माने हैं? आप नागपुर का डेटा दे दो मेरे को, क्योंकि आपका हेडक्वार्टर नागपुर में है। बताओ कितने लव जिहाद के केसेस हुए हैं, और अगर तुमने कानून बनाया तो बताओ उसका फायदा क्या हुआ। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, सिर्फ नफरत फैलाना इन लोगों का मकसद है कि डराओ मुसलमानों को, और डरा कर इनको डराते रहो और इनको कमजोर करते रहो। और फिर यहां पर एक किसी ने बयान दे दिया कि क्या मौलाना कितने बच्चे पैदा करें? मौलाना 19 बच्चे पैदा किए। मौलाना मैं हार गया 6 में, आप 19 में कामयाब हो गए। मेरे को 6 है, दाढ़ी वाइट हो जा रही। मौलाना से मिलना चाहूंगा, पुंजानी साहब जरा मिला दो। उनका हाथ लेके चूमता हूं अम्मा। तो किसी ने कह दिया हमको भी 4 पैदा करना है। 4 नहीं 8 पैदा करो आप। कौन रोक रहा आपको? करो, पैदा करो। अरे खुद मोहन भागवत बोल रहे बच्चे पैदा करो। चंद्रबाबू नायडू मोदी के साथ है, बच्चे पैदा करो। अब पैदा कहीं को नहीं कर रहे, करो ना, पैदा करो। 19 पैदा करे तुम, 4 नहीं तुम भी 20 पैदा करना। तुम्हारे को भगवान का वास्ता, तुम भी 19 या 20 पैदा करना। ये क्या है, मजाक है हर चीज में। अरे जालिमों, पढ़ो। तुम अगर थम्स अप है तो थम्स अप का इलाज मेरे पास नहीं है। भारत में जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है, सबसे ज्यादा 40 साल से कम उम्र नौजवान भारत में है। दुनिया में किसी मुल्क में ऐसी नौजवान आबादी नहीं है। 60% आबादी भारत की 40 साल से कम उम्र की है। उनको आप नौकरी नहीं दे रहे, उनको आप सिखा रहे नहीं कोई स्किल, उनको आप कोई जिंदगी का मकसद नहीं दे रहे। आर्मी में जाते थे, आपने आर्मी को बंद कर दिया और कहा कि फुला नया चीज निकाले हम उसमें चले जाओ। और मोदी और आरएसएस बोल दिए नौकरी नहीं दे सकते, तुम गौ रक्षक बन जाओ, तुम लव जिहाद करके रास्ते पे चले जाओ। और आपको मालूम कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बाबा बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं। माने दुनिया में उनके साथ कोई साइंटिस्ट आज तक पैदा नहीं हुआ। नहीं, सही बोल रहा हूं। बाबा ने बोला कि अब मुसलमानों की बस्तियों में जाकर तलाश करो बांग्लादेशी कौन है। तो बाबा ने बोला कैसे पहचानना? बेचारे पुलिस वाले सीएम हैं, बोले जाओ और जाकर मुस्लिम बस्ती में जाकर पूछो तुम बांग्लादेशी है। वो बोलेगा नहीं है।
तो बाबा बोले फोन लेके उसकी पीठ पे रख के बोलना, फोन बोल रहा इन्हें बांग्लादेशी है। आप बताइए, फोन को पीठ पे रख के बाबा बोल रहे बांग्लादेशी है। बाबा कभी किसी के सर पे रख के देखना, इसमें भेजा है भी नहीं है। बेचारा एक 75 साल का बिहार अररिया का बूढ़ा बोल रहा मैं बिहार का हूं। नहीं, तुम बांग्लादेश के है। हम फोन लगा के पीठ पे फोन रख दिए, उन्हें बोल दिया। जिस्म पे बहुत से जगह पे लगा के बोल सकते क्या क्या हो रहा, समझे ना तुम। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये हाल करके रख दिए। जलगांव में सुलेमान पठान को उसके दोस्तों ने मिलकर मॉब लिंचिंग कर दिया। ये जो अजीत पवार का खंडवा डाल के फिर रहे, जरा तुम पूछ सकते जाकर? तुम ना वफ के कानून पर पूछ सकते, ना तुम वो पठान बच्चा जिसको उसके बचपन के दोस्तों ने मार मार कर कत्ल कर दिया। 4-5 पीढ़ी उस गांव में रह रही थी, जलगांव में सुलेमान पठान की 5 पीढ़ी उस गांव में रह रही थी। अब उसके बाप ने कहा कि मैंने बेटे को खो दिया, आप मेरी जान का खतरा है, गांव छोड़ के चला गया। ये ट्रिपल इंजन की सरकार के कारनामे हैं मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों। पूछो अजीत पवार से, क्या किया तुमने? तुम्हारे पास कोई अल्फाज नहीं है। महाराष्ट्र में पहला मॉब लिंचिंग मोहसिन शेख का 2014 में हुआ था। पूना तो तुम्हारा है ना अजीत पवार? क्या तुम्हारा अजीत पवार मिला मोहसिन शेख के किसी खानदान वालों से जो आईटी की जॉब कर रहा था? खत्म हो गया केस। और यहां पर अमरावती में आके नहीं दादा बोले। अबे तेरा दादा कौन है, तेरे को पता भी है या नहीं है? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, एक मुल्क में एक माहौल बना के रख दिए कि बस नफरत पैदा करो भारत की सबसे बड़ी अक़लियत के खिलाफ। और ये लोग आते हैं, कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार है, कर्नाटका में कांग्रेस बरसरे इक़्तिदार है, बेंगलुरु में 300 मुस्लिम घरों को बुलडोजर लगाकर तोड़ दिया गया। 300, 1-2 नहीं। जमाल कॉलोनी में तो तोड़ के बाईपास की बात की गई थी, यहां पर तो बुलडोजर लगाकर खंडेर बना दिया गया। वहां पर उनके एक मुस्लिम मंत्री बोल रहे कि 1 जनवरी तक 50 देतों घर, फिर बोले 5 तारीख तक 40 देतों में। 300 घर इस सर्दी में सरे आसमान पड़े हुए हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लोग उनको खाना खिलाने का इंतजाम वहां पर कर रहे हैं, और कांग्रेस वाले आकर बोलते हैं ओवैसी बी टीम है, ओवैसी सी टीम है। अच्छा, ये अब और एक बात समझा रहा हूं आपको। भारत की पार्लियामेंट में वंदे मातरम के 100 साल मुकम्मल होने पर जो हमारे मुल्क का कौमी तराना है, नेशनल एंथम जन गण मन है, उसकी बहस हुई। उस बहस में अजीत पवार के एक एमपी ने क्या कहा था? उस बहस में कांग्रेस पार्टी के एमपीज ने क्या कहा था? कभी आपने सुना उन लोगों से क्या कहा था उन्होंने? ये समाजवादी पार्टी भी आजकल इन्हों भी आते हैं, इन्होंने भी क्या कहा था? इनके एमपीज आपने सुना? असदुद्दीन ओवैसी ने, मेरे भाई, मैंने अपनी तकरीर का आगाज किया कि 24 जनवरी 1950 को हमने संविधान अपने आप को दिया। तो संविधान का आगाज किससे होता है? वी द पीपल। सुनो आरएसएस को चाहने वालों, सुनो कांग्रेसियों, सुनो अजीत पवार, सुनो अखिलेश यादव, कि भारत का संविधान का आगाज वी द पीपल से होता है, भारत माता से नहीं होता है।